एक खामोश दौड़ शुरू हो चुकी है। एक ऐसी रेस जिसका नतीजा दुनिया की सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम इसी हाई स्टेक मुकाबले की गहराई में उतरेंगे, जहां क्वांटम कंप्यूटर्स और ब्लॉकचेन आमने सामने हैं। ये सिर्फ कोई वार्निंग नहीं है, ये एक काउंटडाउन है। मतलब ये है कि एक बिल्कुल नई किस्म की मशीन, जैसे हम क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं, वो बिटकॉइन की बुनियाद को ही चैलेंज कर रही है। और सुने, ये कोई मुस्तकबिल की साइंस फिक्शन कहानी नहीं, घड़ी की टिक टिक अभी से शुरू हो चुकी है। तो आखिर ये क्वांटम खतरा है कितना बड़ा? आइए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि आदाद और शुमार क्या कहते हैं। 25%। जरा इस नंबर पर गौर करें। इसका मतलब है कि इस वक्त मौजूद तमाम बिटकॉइंस का पूरा 1/4 हिस्सा, यानी तकरीबन 4.5 से 6.25 मिलियन कॉइन्स एक ऐसे हमले की जद में हैं जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और इन कॉइन्स की कीमत 600 बिलियन अमरीकी डॉलर। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई मुल्कों की मईशतों से भी ज्यादा है। ये है वो रकम जो इस वक्त दांव पर लगी हुई है। लेकिन ठहरें, बात सिर्फ क्रिप्टो तक महदूद नहीं है। ये खतरा सीधा हम सब की जेबों तक पहुंच सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर सिर्फ एक क्वांटम हमला हो जाए तो आलमी जीडीपी को 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। यह हम सब के लिए एक बहुत ही संगीन मसला है। देखें, एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर जो क्रिप्टोग्राफी तोड़ सके वो आज तो मौजूद नहीं है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये सवाल अगर का नहीं कब का है। और यहीं से एक बहुत ही खौफनाक खतरा सामने आता है, जिसे कहते हैं हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर। सोचें जरा, कोई आज एन्क्रिप्टेड डेटा चुरा रहा है, ये जानते हुए कि वो इसे अभी नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो उसे जमा कर रहा है उस दिन के इंतजार में जब उसके पास एक ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर होगा जो सारे राज खोल देगा। ये एक डिजिटल टाइम बॉम्ब की तरह है। अच्छा, तो अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्वांटम कंप्यूटर बिटकॉइन को तोड़ कैसे सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स की सारी जादुई ताकत क्यूबिट में छुपी है। इसको ऐसे समझें कि एक आम कंप्यूटर बिट एक सिक्के की तरह है, या तो हेड्स यानी 0 या फिर टेल्स यानी 1। लेकिन एक क्यूबिट वो एक घूमते हुए सिक्के की तरह है। जमीन पर गिरने से पहले वो एक ही वक्त में हेड्स और टेल्स दोनों होता है, और यही वो चीज है जो उसे नाकाबिले यकीन ताकत देती है। और ये टेबल ये सारी कहानी बता रहा है। देखें, आम कंप्यूटर्स में अगर बिट्स डबल करें तो पावर भी डबल हो जाती है, सीधा हिसाब है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में हर एक क्यूबिट शामिल करने से ताकत दोगुनी हो जाती है। ये सीधी लकीर में तरक्की नहीं है, ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और इसीलिए ये इतना बड़ा गेम चेंजर है। तो असल खतरा एक खास हथियार से है। इसका नाम है शोर्स एल्गोरिदम। इसे आप एक डिजिटल मास्टर की समझ लें, एक ऐसी चाबी जो बिटकॉइन की हिफाजत करने वाले ताले, जिसे हम तकनीकी ज़बान में ECDSA कहते हैं, उसे खोल सकती है। सीधे लफ्ज़ों में ये एल्गोरिदम बिटकॉइन की मलकियत के सबूत को ही तोड़ सकता है। तो सवाल ये है कि कोई हमलावर ये करेगा कैसे? इसके 2 तरीके हैं। पहला है लॉन्ग रेंज अटैक। ये उन पुराने गैर फाल अकाउंट्स को निशाना बनाता है जिनकी पब्लिक कीज पहले से ही सबको मालूम है। दूसरा है शॉर्ट रेंज अटैक, और ये ज्यादा खतरनाक है। ये तब होता है जब कोई ट्रांजैक्शन हो रही हो, बिल्कुल उसी लम्हे फंड्स चोरी हो सकते हैं। उसे कहते हैं मीम पोल रेस, और यह बिल्कुल एक तेज रफ्तार डिजिटल डकैती की तरह है। जिस लम्हे कोई सेंड का बटन दबाता है, एक रेस शुरू हो जाती है। हमलावर के पास सिर्फ चंद मिनट होते हैं कि वो पब्लिक की से प्राइवेट की निकाले और पैसे असल मालिक तक पहुंचने से पहले ही अपनी जेब में डाल ले। और ये सब हमें कहानी के सबसे अहम हिस्से पर ले आता है, वक्त के खिलाफ दौड़। वो 7 साल की उल्टी गिनती जो मुहक्किक एथन हिलमेन ने पेश की है। हेलमेन का रोड मैप बिल्कुल साफ है। बिटकॉइन को बचाने के लिए 7 साल का वक्त है। पहले 1 से 3 साल में एक प्रपोजल फाइनल करना है, फिर अगले 2.5-3 साल उसकी सख्त टेस्टिंग करनी है, और 7वें साल में उसे एक्टिवेट करना है। लेकिन यह सिर्फ कोडिंग का चैलेंज नहीं है। असल इम्तिहान तो यह है कि दुनिया भर में फैले हजारों लोगों को बगैर किसी बॉस के एक ही मंसूबे पर मुत्तफिक कैसे कराया जाए। तो इस दौड़ में बिटकॉइन कम्युनिटी ने अब तक क्या क्या किया है, आइए दिफा की पहली लाइन पर बात करते हैं। पहला कदम है BIP 360। ये एक बहुत अहम तजवीज़ है जिसे बिटकॉइन के ऑफिशियल कोड में शामिल करने के लिए मंजूर कर लिया गया है। इसे आप दिफा की पहली दीवार कह सकते हैं। तो BIP 360 करता क्या है? देखें, ये एक जुज़वी लेकिन बहुत अहम हल है। ये उन फंड्स की हिफाजत करता है
जो एक अरसे से इस्तेमाल नहीं हुए, यानी जो कोल्ड स्टोरेज में हैं। लेकिन ये मेमपूल रेस वाले तेज़ रफ्तार हमले से नहीं बचाता। बुनियादी तौर पर यह नेटवर्क को सांस लेने का मौका देता है, एक मुकम्मल हल तैयार करने के लिए कीमती वक्त खरीदता है। तो अब आखिर में एक नज़र डालते हैं उन चैलेंजेस पर जो अभी भी रास्ते में खड़े हैं। आगे जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है स्पेस फोल्डिंग चैलेंज। मसला यह है कि नए क्वांटम प्रूफ सिग्नेचर्स साइज में बहुत बड़े हैं, मौजूदा सिग्नेचर से 10 से 100 गुना ज़्यादा बड़े। इसका मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन ज़्यादा जगह लेगी, जिससे बिटकॉइन नेटवर्क बहुत स्लो हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हाईवे पर ट्रैफिक जैम हो जाए। और यहाँ डेवलपर्स को एक बहुत मुश्किल इंतखाब का सामना है। एक तरफ ऐसे सिग्नेचर्स हैं जो तेज़ तो हैं लेकिन साइज में बहुत बड़े हैं, दूसरी तरफ कुछ इंतहाई महफूज हैं लेकिन बहुत सुस्त और बड़े हैं, और जो सबसे छोटे हैं उन्हें लागू करना एक डरावने ख्वाब जैसा है। मतलब कोई भी आसान जवाब मौजूद नहीं है। और ये सब हमें आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की दौड़ नहीं है, ये टेक्नोलॉजी मुकाबला इत्तेफाक राय की दौड़ है। क्या एक गैर मरकज़ी दुनिया वक्त ख़त्म होने से पहले अपनी बका के मंसूबे पर मुत्तफ़िक हो पाएगी? इस सवाल का जवाब ही डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का मुस्तकबिल तय करेगा।